हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगची एंड विंग एक दूसरे से टकरा चुके थे एक रेस्टोरेंट में। बोले तो मैं टकरा चुकी थी हमारे विंग से, एंड वो विंग से बात कर रही थी। वो विंग से कहती है, हाँ मैं तो भूल चुकी थी, तुम तो बात नहीं कर सकते हो ना विंग, ऐसे कहती। जहाँ पे विंग जस उसे देखता है, एंड फिर भी हमारा विंग वहाँ से इग्नोर करते हुए उसे जा रहा था। तब भी मैं कहती कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहते हो साइलेंट बॉय, क्या तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट रुक जाता है, उसकी ओर देखता है एंड जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है और वो चला जाता है, जिसके कारण जो मैमा को लगता है कि उसने उस इंसान ने उसकी जो थोड़ी सी बेइज्जती की है, टोंट मारने वाली स्माइल जो थी ना, इसके कारण। जहाँ पे मैमा जाती है एंड विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग ऐसे कहते, जिसके कारण विंग सारे जो ऑडियंस जो थी ना, ऑडियंस कह रही हूँ, जो रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे उन लोगों की अटेंशन वहाँ पे आ चुकी थी। जहाँ पे विंग उन लोगों उसको देखता है, बस देख रहा था। जहाँ पे वो कहते क्या हुआ, इतना एटीट्यूड आ चुका है, इतना ज़्यादा, हाँ लगता है कि पैसा भी बहुत आ चुका है तुम्हारे पास। इसलिए ये नकली तो नहीं है ना, या जस्ट दिखा रहे हो इस रेस्टोरेंट में, बड़े से रेस्टोरेंट में बैठने के लिए तुमने ये दिखाया है कि तुम कितने ज़्यादा रईस हो करके। ऐसे ही ब्रांडेड क्लोथ की तरह कॉपी पहनी है, कॉपी शूज़ पहने हैं, कॉपी वॉच है, सब कुछ कॉपी ही पहना है लगता है ना। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, जस्ट उसकी बातों को सुन रहा था, है ना। तुम तो यहाँ पे आने के काबिल भी नहीं हो लगता है, ये सब कुछ फेक है ना। जानते हैं, तुमने तो बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था ना विंग, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट उसकी बकवास सी बातें को सुन रहा था एंड वांग जी साइड में खड़ा था। तभी वहाँ पे एक मैनेजर दौड़ते हुए आता है और कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो मैम थी ना, वो कहती कि हाँ आप भी नकली लोगों को यहाँ पे आने कैसे दे सकते हो, आप देख नहीं पा रहे हो ये कितने ज़्यादा कॉपी उसने कपड़े पहने हैं, सारे ब्रांड के क्लोथ उसने कॉपी पहने हैं, और आप उस इंसान को यहाँ पे कैसे आने दे सकते हो जिसके पास पैसे तक नहीं है यहाँ पे बैठ के एक डिश को ऑर्डर करके खाने के, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे जो मैनेजर जो था ना, वो विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक। मैनेजर कहता है कि सर आपको यहाँ से चलना होगा, ऐसे कहता है। विंग जस्ट उस मैनेजर को भी देखता है एंड मैमा को देखता है। वो विंग कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे मैनेजर कहता है चलिए सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहती है, मैमा कहती है, ओ मैं तो ये भी भूल चुकी थी, अरे विंग तुम्हें तो सुनाई भी नहीं देता है ना, हाँ ये भी भूल चुकी थी लगता है। ओ विंग तुम्हें तो सुनाई भी नहीं देता, ना ही तुम बात कर सकते हो। ओ हमारे लिप्स को देख के तुम सारी बातों को समझ तो सकते हो ना। मैनेजर कह रहा है कि तुम्हें निकलना होगा यहाँ से, गेट आउट बोल रहा है इस रेस्टोरेंट से, सुनाई दिया विंग, समझ पाए विंग, ऐसे मैं कहती है और हंसती है। जहाँ पे विंग भी एक स्माइल करता है। तभी विंग वांगजी को देखता है एंड अंगजी को देखकर जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। जहाँ पे मैम कहते क्या उसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा फियांसे है एंड वो सिर्फ मेरा है, पहले भी मेरा था और आज भी मेरा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्मक करता है एंड कहता नहीं है, वो जस्ट स्मक करता है एंड वांगजी की ओर बढ़ता है, जस्ट वांगजी को देखता है एंड डायरेक्टली वांगजी के लिप्स को अटैच कर देता है अपने लिप्स के साथ एंड वांगजी को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे सब लोगों की आंखें खुली थी, मैनेजर पूरा शॉक, मैमा तो पूरी शॉक थी, मैमा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी विंग ने जो एक्शन लिया था, एंड वांगजी तो पूरा शॉक था, वो ब्लैंकली अपनी आंखें फाड़ के हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग किस करता है देन वहाँ पे बाइट कर देता है एंड वांगजी को पुश करता है, जिसके कारण वांगजी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जिसके बाद विंग जस्ट अपने पॉकेट में हाथ डालता है, देन मैमा को देखता है और मैमा तभी होश में आती है और विंग के पास आती है और विंग के फेस पे वो स्लैप करने वाली थी। तभी एक इंसान आता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नो, ऐसे करने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है। एंड विंग जस्ट ऐसे ही खड़ा हुआ था। जहाँ पे मैमा कहती तुमने मेरे फियांसे को किस करने की हिम्मत भी कैसे की। जहाँ पे विंग जस्ट उसे कंटिन्यूसली घूर रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता हमारा विंग, एंड विंग जस्ट आगे बढ़ जाता है। तभी वो इंसान उसका हाथ जो झनकार देता है एंड आगे बढ़ रहा था। तभी मैम कहती तुम मेरे से बात करो विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मेरे फियांसे को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया है, तुमने पब्लिकली मेरे फियांसे को किस किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट रुक जाता है एंड मैनेजर को देखता है और कहता है कि मिस्टर मैनेजर, आप
जो यहाँ पे ये कार्यक्रम होते हुए देख रही हूँ ना, इसके कारण शायद से मैं आपको फायर भी करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने रेस्टोरेंट में ऐसी जो चीप सी बातें हैं करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो चीप ब्रांडेड क्लॉथ खुद पहनती है एंड दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है। और आप जैसे लोगों को ये पहचानने की ताकत भी नहीं है, यानी पहचान भी नहीं सकते हो कैसे हो। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहता है एंड जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट ही रहता है। ऐसे कहते हुए जो है ना, वो मैम की ओर पॉइंट करता है, जहाँ पे मैनेजर का मतलब क्या है। तभी वहाँ पे जो उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का ओनर था ना, वो आता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड विंग को देखता है एंड विंग को देख के वो ग्रीट करता है। एंड मैम पूरी शॉक थी, क्योंकि विंग ने पहली तो बात की, यहाँ तक कि वांग जी खुद शॉक था। वो तो जो है ना, विंग ने जब किस किया, उसे पुश किया, वो तभी तक शॉकिंग मोड में था। बट जब विंग की मेलोडी सी वॉइस जब उनके कानों में गई ना, हमारे वांग जी के कानों में गई ना, तो वांग जी शॉकिंगली हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ों को क्लीन भी मुझे ही करवाना होगा, क्योंकि आपके स्टाफ मेंबर थोड़े ठीक नहीं है। जहाँ पे मैनेजर कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि अगर तुमने आज इस मैच को क्लीन किया तो शायद तुम्हारी जॉब बच सकती है। ऐसे कहते हुए जो विंग आगे बढ़ रहा था एंड विंग के साथ एक इंसान चल रहा था, वो था विंग का दोस्त, जो विंग के साथ विंग को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा था। और वांग जी अभी भी वहाँ पे फ्रीज खड़ा था, जहाँ पे मैम ये क्या, उसने बात की, उसने बात की। ऐसे ही मैम सोच रही थी। तभी वो मैनेजर मैम की ओर देखता है, मिस आपको चलना होगा, यहाँ से निकलना होगा, वरना आपके कारण मेरी जॉब खतरे में आ सकती है। ऐसे कहती हुई जो ना मैम को वो बताता है, और मैम और वांग जी को उससे बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी अभी भी शौक था, तभी मैम कहती उसने बात की और उसने तुम्हें किस की, तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम उसे कैसे किस करने दे सकते हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट मैम को देखता है, जहाँ पे मैम कहती तुमने उसे अपने आप को किस करने की इजाज़त ही कैसे दी, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें किस करने की। ऐसे ही जो है ना मैम कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट ब्लैंक था, वो क्या कह सकता था। अचानक से जो सारी चीज़ें हुई थी तो वो कुछ भी नहीं कह सकता था हमारा वांग जी। बट जो हो चुका सो हो चुका, इसलिए वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि चलो। जहाँ पे मैम कहते हैं क्या चलो, उसकी हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हें किस करने की, तुम मेरे फियांसे हो। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से अपनी कार में आकर बैठता है। मैम भी वहाँ पे आ जाती है और मैम कहती मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कहती। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कार को ड्राइव करता है, देन वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। वांग जी अपने घर पहुँच चुका था। घर में पहुँचने के बाद वो डायरेक्टली मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड विंग ने जो किस किया था वो उसे याद आता है। वो मिरर में देख के खुद को अपने लिप्स को टच कर रहा था, वो बुरी तरह से टच कर रहा था। और विंग के लिप्स जो उसके लिप्स पे उसे फील हुए थे वो याद करता है। लास्ट टाइम जब विंग को उसने फर्स्ट टाइम किस किया था ना, वो भी हमारे वांग जी को याद था। और वांग जी उस किस को और इस किस को बहुत प्यारे तरीके से अपने जहन में बिठा कर रखा था हमारे वांग जी ने। वांग जी का ये थर्ड जो किस था ना विंग के साथ हुआ था, ये तीसरी बार जो ना विंग के साथ ये किस हुआ था। 2 बार लास्ट टाइम हुआ था एंड अभी थर्ड टाइम किस हुआ था। इस बार हमारे विंग ने खुद हमारे वांग जी को किस किया था और वांग जी उस किस को महसूस करा था। एंड वांग जी के लिप्स के नीचे जो ना एक बाइट का छोटा सा जो रेड जो ना एक लिप्स हो चुका था, नीचे कॉर्नर जो है ना रेड हो चुका था। वांग जी उसे भी देखता है एंड वांग जी को पता नहीं वो लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। ऐसा नहीं है कि उसने मैमा को किस नहीं किया। जहाँ पे मैमा ने भी जो ना विंग के सामने हमारे वांग जी को किस किया था, ये साबित करने के लिए कि वो उसका फियांसे करके, बट वांग जी को वो किस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एंड जो विंग ने किस किया वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था, विंग कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है ना, वो कितना ज़्यादा मेच्योर लग रहा था। यहाँ तक कि विंग अब बात भी कर सकता है। ये जानने के बाद वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था, वो सुन भी सकता है। वांग जी सब कुछ समझ चुका था। विंग को देखने के बाद मेच्योरिटी लेवल उसकी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। ऊपर से वो उस रेस्टोरेंट का ओनर भी बन चुका था। वांग जी यही सारी चीज़ों को सोच रहा था, बहुत बुरी तरह से इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कहता कि क्या सच में विंग इतना चेंज हो चुका है? क्या मैं अभी भी वहीं पे हूँ? क्या विंग मुझे अभी भी पसंद करता है? ऐसे वांग जी सोचता है मन में। क्या सच में इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग मुझे अभी भी पहले जैसे पसंद करता है? ऐसे ही हमारा वांग जी सोच रहा था। पर विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। वांग जी यही सोचता है एंड देन वो अपना बात वगैरह शावर जो चीज़ें थी वो करके आकर बेड पर लेट जाता है एंड लेट कर वो सो जाता है। यहाँ से हम दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं।
जब वांग जी और वो जा चुके थे ना, तो विंग ऊपर के जो फ्लोर पे पहुंच चुका था। ऊपर से फ्लोर पे पहुंचने के बाद विंग जस्ट बाहर देखता है, जहाँ पे वांग जी कैसे मैम के साथ वहाँ से जा रहा था। मैम वांग जी से कुछ कह रही थी। विंग ने सब कुछ देखा था। तभी जो लड़का विंग के साथ आया था वो कहता है कि क्या हुआ है विंग? विंग कहता है कि कुछ भी नहीं। जहाँ पे जो वेनिंग था ना, वो कहता है मुझे कुछ तो लगा विंग, तुमने उनको अच्छे से रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? तो विंग कहता है कि ऐसे लोगों के साथ बात करने से मेरा ही मूड स्पॉइल हो जाता, इसलिए मैंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। जहाँ पे वेनिंग कहता है कि बट विंग, क्या वो तुम उन लोगों को जानते हो? तो विंग कहता है कि हाँ जानता हूँ। तो वेनिंग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अच्छा उसे रिस्पॉन्स देना चाहिए था। तो विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वेनिंग कहता है बट तुमने उस इंसान को किस क्यों की, बताओगे मुझे? विंग उसे देखता है और कहता है कुछ याद करना था मुझे, कुछ फील करना था मुझे। जहाँ पे विनिंग कहता है क्या क्या फील करना था, और पब्लिकली? तो विंग कहता है क्या हुआ, क्या गलत किया मैंने? तो विनिंग कहते हैं विंग तुम जो भी करो मेरे लिए तो सही है। तो विंग उसे देखता है। तभी वो होटल का रेस्टोरेंट का जो ओनर था ना, वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि चले हम सिग्नेचर कर ले सर। जहाँ पे विंग हाँ में से लाता है एंड देन विंग वहाँ पे जाके सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद ये रेस्टोरेंट विंग का हो चुका था। जिसके बाद जो है ना, विंग कहता है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग अपने मोम डैड के पास आता है। जो उसकी मोम डैड की जो छोटी सी बेकरी थी ना, विंग वहाँ पे आ जाता है। विंग की एक लग्जरियस कार थी। विंग आता है, जो विंग ने आज अपने मोम डैड को वो सरप्राइज़ देने वाला था, क्योंकि विंग ने बताया नहीं था कि वो आने वाला है करके। तो विंग आता है। आने के बाद जो है ना, अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड कहता है कि 2 पेस्ट्री प्लीज़, ऐसे विंग ऑर्डर दे देता है। जहाँ पे विंग की मदर कहते हाँ सर, आपको पहले बिल पे करना होगा देन हम आपको पेस्ट्री दे देंगे, ऐसे कहते जो ना वो लेडी जिस विंग को देखती है, और वो देख के शौक थी क्योंकि हमारा विंग वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे विंग की मदर जैसे विंग को देखती है ना, वो जल्दी से साइड से निकलती है एंड विंग को टाइटली हक करती है और कहती विंग, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग अपने मॉम को देख के एक स्माइल करता है। जहाँ पे उसकी मदर विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करती है और कहती विंग तुम आ गए सच में, ऐसे कहते हैं। तभी खांसा सरन के देखी चांसे यहाँ जल्दी से, हमारा बेटा आ चुका है, ऐसे कहते। जहाँ पे चांसे जो है ना अंदर से जो बेक कर रहे थे वो चीज़ें लेकर, यानी वो एप्रिन वगैरह पहने हुए थे, वो जल्दी से बाहर आते और विंग को देखते और कहते विंग, ऐसे कहते हैं। वो भी टाइटली हक करते एंड विंग भी अपने दोनों पेरेंट्स को टाइटली हक करता है। जहाँ पे वी चांसे कहते तुमने बताया क्यों नहीं, तुम आ रहे हो करके, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाता। विंग कहता डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ऐसे कहता है, और मैं आपके पास हूँ डैड, ऐसे कहते हैं। एंड विंग उन लोगों को टाइटली हक करता है क्योंकि उसके मॉम डैड भी उसे 3 सालों के बाद मिल रहे थे। उन 3 सालों के बाद वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे क्योंकि विंग स्टडी करने में और अपनी चीज़ों को संभालने में बहुत ज़्यादा बिजी था। जहाँ पे विंग की मॉम जो विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है, और विंग कितना ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती विंग तुम तो पूरे चेंज हो गए हो बेटा। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग के मॉम डैड विंग को आकर बिठाते, जिसके बाद विंग से बातें करते, कैसा रहा, क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे, क्या तुम अभी यहाँ पे हमेशा के लिए आए हो ना, क्या तुम फिर से वहीं पे जाना चाहते हो अपने माँ बाप को छोड़ के? जहाँ पे विंग कहता है नहीं नहीं मॉम डैड, मैं आपके साथ रहूँगा अब यहीं पे आपके साथ। जहाँ पे उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी विनिंग वहाँ पे आता है और कहता है विंग। तो विंग उसे देखता है, कहता है मॉम डैड इसे मिलिए, ये विनिंग है, ये मेरा दोस्त है। जहाँ पे उसके मॉम डैड उसे मिलते हैं और कहते हैं कि विंग का दोस्त हमारा भी बेटा हुआ, विंग का दोस्त हमारा बेटा हुआ। जहाँ पे विंग जस्ट उनको देख के स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना, वी चांसे कहते हैं कि रुको तुम बैठो बेटा यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए जो है ना पेस्ट्री लेके आता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ विनिंग पेस्ट्री खा के देखना, मेरे मॉम डैड जो ना बेस्ट, दुनिया की बेस्ट पेस्ट्री बनाते हैं। तो वो लोग विनिंग जो मान जाता है, कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद पेस्ट्री लाई जाती है, जिसके बाद वो लोग खाते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ पे हो? तो विंग कहता है कि हम घर चलेंगे मॉम डैड, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे उसकी मॉम डैड कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि डैड अब बेकरी तो कुछ टाइम तक स्टार्ट ही रहेगी ना, तो मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। एंड विनिंग भी तो है। विनिंग अब कहता है कि हाँ अंकल आंटी मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे पीछे से कहते हैं बट विंग तुम अभी आए हो, तुम थक गए होगे बेटा, हम चलते हैं। विंग कहता है नहीं डैड हम काम करके जाएंगे, ऐसे कहते हैं। जो ना विंग जो अपने कोट को निकाल देता है एंड देन उसके बाद जो ना वो एप्रिन को पहनता है एंड अपने मॉम डैड की मदद करना स्टार्ट कर देता है। उन्होंने अभी जो ना एक कॉफ़ी वाला भी जो ना
मशीन लाया था, जिसके कारण वहाँ पे वो कॉफ़ी भी देते थे, ब्रेड देते थे, जिससे जो ना लोग जो थके हुए रहते ना वो आके यहाँ पे कॉफ़ी को एंजॉय कर सके, ब्रेड टोस्ट जो कि चीज़ें थी ना उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सके। इसलिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध थी। जहाँ पे विंग अपने मॉम डैड के साथ काम कर रहा था, जहाँ पे विनिंग बार बार उन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, जहाँ पे विंग कहते क्या कर रहे हो, विनिंग कहते कि आपके लिए होगा, हाँ आपके लिए यादें होगी सर, ऐसे कहता है। विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन वो फ़ोटो क्लिक करता है, अपना काम भी करता है बहुत अच्छी तरीके से। वो काम कंप्लीट होने के बाद वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद उसकी मदर कहती है मैं जल्दी से फूड प्रिपेयर करती हूँ, जाओ तुम लोग तब तक फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, एंड विंग विनिंग को अपने कमरे में लेके जाता है, जहाँ पे विनिंग हमारे विंग के कमरे को देखते, पुराना कमरा बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा ही। विंग के जो ना कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। विंग उन चीज़ों को देखता है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग कहता है कि हाँ मेरा कमरा पहले जैसा ही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विनिंग कहता है कि गगा क्या ये आपका कमरा है, तो विंग कहता है कि हाँ ये मेरा कमरा है विनिंग। विनिंग जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट है आपका कमरा आपकी तरह। जहाँ पे विंग कहता है और रियली विनिंग कहता है कि हाँ गगा। जहाँ पे विंग कहता है कि विनिंग तुमने अब गगा पे क्यों शिफ्ट कर दिया है, तो विनिंग कहता है कि हाँ मैं आपको विंग कह रहा हूँ, मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ तो मुझे आपको गगा ही कहना चाहिए, बट आप ही हो जो मुझे हमेशा कहते हो कि विंग कहा करो। तो विंग कहता है कि हाँ तो मुझे विंग कहा करो, जिससे मुझे लगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना कि गगा ब्रदर कुछ हूँ। जहाँ पे विंग कहते बट विंग कहता है ठीक है तुम्हें जो बुलाना है तुम बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विनिंग जैसे एक स्माइल करता है, देन उसके बाद विनिंग एंड विंग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग डिनर को कंप्लीट करते हैं, देन वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जहाँ पे विंग का अब टायर्ड सा शेड्यूल होने वाला था, विंग को पता था। जिसके बाद जो है ना हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग जो था ना वो अभी उठ चुका था। उठने के बाद अपने शेड्यूल को चेक करता है, उसका शेड्यूल अपडेट हो चुका था उसके ईमेल पे। जहाँ पे विंग पहले शेड्यूल को चेक करता है, देन जल्दी से वॉशरूम जाता है, फ्रेश होकर बाहर आता है। आने के बाद विनिंग को उठाता है और विनिंग भी उठ जाता है। उसके बाद वो भी फ्रेश होता है, वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे विंग अच्छे से रेडी हो चुका था आता है नीचे, जहाँ पे उसके डैड जैसे हमेशा विंग के लिए खाना बनाते थे, सेम वैसे ही विंग के लिए वो आज भी खाना बना रहे थे। जहाँ पे वो कहते विंग बेटा तुम उठ गए, तो विंग कहता है यस डैड, ऐसे कहता है। एंड विंग के डैड आते हैं एंड विंग को वहाँ पे नाश्ता देते हैं, एंड विनिंग भी आता है उसको भी देते हैं। एंड विंग के डैड ऐसे ही बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मॉम, तो उसके डैड कहते कि वो चली गई। विंग कहते ओह जिसके बाद जो ना वो लोग वहाँ पे आराम से मिलके खाना खाते हैं। जिसके बाद विंग के डैड कहते विंग मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, जिसके बाद विनिंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि बोलिए डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते तुम ठीक हो ना, तो विंग ऑफ कोर्स डैड मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बाद उसके डैड कहते विंग बेटा तुम जानते हो ना तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। तो विंग अपने डैड को देखता है और कहता है हाँ डैड मैं आपसे हर बात शेयर कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते कि उन 3 साल पहले तुमने अचानक से वो डिसीज़न क्यों लिया, मैं नहीं जानता वहाँ रुकने का, मैं नहीं जानता हूँ। तो विंग कहते क्या कहना चाहते हो डैड आप। जहाँ पे उसके डैड विंग को देखते हैं एंड एक चीज़ बताते हैं जो चीज़ हमें नहीं बताई गई है बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग ये सब सुनने के बाद विंग कहता है कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। एंड विंग बाहर आता है एंड उसके बाद जो है ना विनिंग एंड विंग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग एक कंपनी में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग का अच्छे से वेलकम होता है, क्योंकि विंग आज से इस कंपनी को संभालने वाला था। विंग को इस कंपनी का सीईओ बना दिया गया था, जिसके कारण विंग इस कंपनी को संभालने वाला था। वो एक टेक्नोलॉजी के बारे में इस कंपनी जो ये कंपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। विंग एंटर होता है, विंग का अच्छे से वेलकम होता है। देन विंग सारे स्टाफ मेंबर से भी मिलता है एंड देन विंग अपने केबिन में आ चुका था। केबिन में पहुंचने के बाद विंग अपना जो उसका शेड्यूल था उसके हिसाब से वो सारी चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद पूरे जो ऑफिस में जितना भी स्टाफ था ना उनके साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी, इसलिए विंग जो है ना अच्छे से एलिगेंट बनकर रेडी हो चुका था। एंड विंग को हॉल की तरफ जो बड़ा सा हॉल था जहाँ पे सारे लोग आने वाले थे, विंग वहाँ पे आ चुका था। एंड उसी भीड़ में हम किसी को देखते हैं, ऑफ कोर्स वो मैम थी। जो मैम अपने स्टाफ के मेंबर की जो लड़कियां थी ना उनसे बात कर रही थी और कह रही थी कि हाँ मेरी लिपस्टिक तो ठीक लग रही है ना, क्या आज जो आने वाला है हमारी कंपनी का जो सीईओ होने वाला है, अगर उसके साथ मेरी सेट होगी ना सच में मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बनी जाएगी। ऐसे जो ना वो बात कर रही थी। तभी एक लड़की कहती कि पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो है ना, तो वो कहती हाँ उसका बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, वो कंगाल हो चुका है। तो वो कहती तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतने सालों से हो ना, तुम्हें ये सब
तो मैं कहती कि हाँ हूँ, तो क्या हुआ, मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी तो सोचना होगा। ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है। जिस मैंने उसे अपने जाल में अभी तक फंसा के रखा है, जब मेरा काम निकल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। तो वो कहती बट उसे तो बुरा लगेगा ना। तो कहते मुझे क्या करना है, उसे क्या लगता है क्या नहीं, तो बट पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे वो कहती है। एंड वो कहती कि हाँ मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। वो सभी लोग कहते कि हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रही हो, ऐसे कहते हैं। सभी लोग सामने की ओर देख रहे थे। तभी अनाउंसमेंट वाला अनाउंसमेंट करता है और कहते हैं कि हमारी कंपनी की न्यू CEO वी वुशियान, ऐसे कहते हुए जो ना विंग को वहाँ पे लाया जाता है स्टेज पे। एंड विंग वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे मैम पूरा शॉक, वो पूरा शॉकिंगली देख रही थी विंग को, जहाँ पे मैम जल्दी से अपने फेस को छुपा लेती है। एंड उसके बाद जो ना वो विंग जिस उन सभी लोगों को ग्रीट करता है एंड कहता है कि हेलो, मेरा नाम वी वुशियान है और मैं आपकी कंपनी का होने वाला यानी हो चुका हूँ CEO हूँ। एंड मैं आज से आप लोगों को गाइड करूँगा, आप लोगों के साथ काम करूँगा एंड आपकी मदद करूँगा। एंड हम काम के साथ फन भी करेंगे। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। एंड विंग की स्माइल देखने के बाद सारे लोग फ्लैट हो चुके थे विंग के स्माइल पे। विंग के जो मोल था, बहुत सारी लड़कियां विंग से अट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ तक कि बहुत सारे लड़के भी। और विंग बहुत ज़्यादा प्यारी सी जनरल स्माइल करते हुए कहता है कि मिल के काम करते हैं एंड इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं, ऐसे कहता है। एंड विंग अपने हाथ को वाइफ करता है, जिसके कारण सभी लोग जन चिल्लाते हैं। जहाँ पे विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड मैम पूरी शौक थी। तभी मैम की जो दोस्त थी ने, क्या हुआ, तुम अपने आप को क्यों छुपा रही हो। वो कहती कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहती हुई जो ना मैम वहाँ से खिसक रही थी। मैम कहती मुझे वॉशरूम जाना है और वहाँ से खिसक जाती है। और मैम वॉशरूम के पास आती, क्या ये मेरी कंपनी का CEO कैसे हो सकता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, अब तो मेरी जॉब पक्का गई। ऐसे विंग मैम जो ना सोच रही थी अब तो चला गया, सब कुछ ज़िंदगी बर्बाद होगी, मैम यही सोच रही थी। एंड हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट करने के बाद वो अपनी कैबिन की ओर चला जाता है एंड सब लोगों को जो ना पार्टी देने के लिए जो ना बता देता है कि वो आज पार्टी देगा करके। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, नए CEO आने के कारण उन लोगों को पार्टी मिल रही थी ना, इसलिए सारे लोग खुश थे हमारे विंग के आने से। जहाँ पे मैम जो है ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैम जल्दी से जो ना ग्रुप जो था, उनका जो ग्रुप था ना, उसमें मैसेज करता है, जहाँ पे हैपन एंड शुयांग और न्यूजैन था। वो कहते कि क्या हुआ है। तो मैं कहती कि तुम्हें लोगों को मुझे एक बात बताया नहीं है, चलो कॉन्फ्रेंस कॉल पे आओ। इसके बाद वो कॉल लगाती है, देन वो बताती है विंग, वो नहीं क्या जिसके साथ हैपन तुमने शर्त लगाई थी, याद है, वांग जी के ऊपर, वो लड़का आज CEO बन चुका है एंड वो पहले जैसा गूंगा नहीं रहा, वो बात कर सकता है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे न्यूसन कहते क्या सच में, तो मैम कहते कि हाँ सच में। जहाँ पे न्यूसन कहते हैं मुझे तो उसे मिलना होगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैम कहते तुम मेरे दोस्त हो, तुम क्यों उससे मिलना चाहते हो। तो न्यूसन कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मेरी मर्जी, मुझे जिससे मिलना होगा मैं उससे मिलूंगा एंड थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। और मैम फ़ोन को कट कर देती है। जहाँ पे हैपन कहता है कि ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहते हुए हैपन भी फ़ोन करता है, कट कर देता है। शुयांग कहता है कि हाँ अच्छा यही बात थी क्या, मुझे सोने दो अब, ऐसे कहते वो फ़ोन कट कर देती है, कट कर देता है। जहाँ पे मैम कहती इन लोगों को क्या शौक नहीं पहुँचा है, ये लोग कैसे कैसे ऐसे नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, सच में उन लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए, वो मेरा बॉस बन के बैठा हुआ है। ऐसे जो है ना वो कहती है मुझे वांग जी से बात करनी होगी, ऐसे कहते जो ना वो वांग जी को फ़ोन करती है और कहती कि लाजान तुम कहाँ हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने डैड के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे उसके डैड वांग जी को जो सुना रहे थे एंड वांग जी का फ़ोन यहाँ पे बज रहा था, बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। वांग जी का फ़ोन बज रहा था, जहाँ पे उसके डैड उसके सामने फाइल्स को फेंकते हुए थे, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इतने सारे बिल्स, इन पैसों का तुम करते क्या हो, तुम्हें पता भी है इन पैसों को कमाने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और तुम ऐसे ही उस लड़की के ऊपर उड़ाते जा रहे हो। और वो लड़की क्या कर रही है, तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, तुम लोग जस्ट इतने सालों से एक दूसरे के साथ हो एंड तुम उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते जा रहे हो। जहाँ पे वांग जी डैड वो आप ही नहीं दिखा था इस रिलेशनशिप को जो ना मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेन करने के लिए उसको शॉपिंग तो करवानी होगी ना डैड। तो डैड कहते कि हाँ वांग जी ऐसे मेंटेन नहीं किया जाता है, और तुम्हें मेंटेन नहीं करना था, उसे प्यार करना था, प्यार दिखाना था, इससे वो खर्चा नहीं करती। वांग जी कहते बट डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज से कोई खर्च नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, अगर हमारा रिश्ता टूट भी जाता है तो फिर भी चलेगा, बहुत हो चुका है। वो जैसे हमारे लिए जो है ना खर्चा बढ़ाने वाली एक मशीन है और कुछ भी नहीं है। तुमने इतना सारा मनी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है कि हमें अब तक उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उसके डैड भी खुद बैंक करप्ट होकर बैठे हैं, और हमारी भी कंपनी अब बैंक करप्ट होने पे आ चुकी है, और बिल्कुल भी नहीं, अब पैसा बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, जो कुछ भी होगा आप देख लेंगे, सब कुछ छोड़ दो वांग जी। अगर तुम उस लड़की के साथ कंफर्टेबल हो, उसके साथ शादी करनी है तो अभी कर लो, वरना रहने दो, सब कुछ छोड़ दो। जहाँ पे वांग जी अपने डैड को देखता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मैं पहले तुम्हें फोर्स करते आया था, अब बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में आ चुकी है एंड उसकी कंपनी तो डूब ही चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमारा रह के भी कोई फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही जो है ना वांग जी के डैड कहते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने डैड को देखता है, देन वो खड़ा हो जाता है, उस फाइल को चेक करता है एंड कहता है कि ठीक है डैड, ठीक है, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी कमरे के बाहर आता है एंड मैम का फ़ोन उठाता है और कहता है जहाँ पे मैम कहते हैं तुम्हें पता है आज मेरे के साथ क्या हुआ, मेरे ऑफिस में जो है ना विशान वही हमारी कंपनी का सीईओ है। जहाँ पे वांग जी ये जानता है ना तो वो शॉक हो जाता है, कहते तुमने क्या कहा? तो मैम कहती हाँ वही है एंड वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा विंग क्या करता है। विंग को जब पता चलेगा कि मैम उसके ऑफिस में काम करती है करके, तो विंग क्या करेगा। एंड अब वांग जी ये जान चुका है कि विंग तो आगे बढ़ चुका है और विंग तो एक कंपनी का सीईओ भी बन चुका है, एक रेस्टोरेंट का ओनर भी है।